रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है उसका एक छोटा मोटा सा मैंने आपको जर्नल एंट्री करना सिखाया था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखाया था। प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको मैं आज आपकी क्लास में बता रहा हूँ। चलिए बहुत जल्दी से पहले उसको लेके चल रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू सॉल्व रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला पार्ट वो मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, वो मैं लेके चल रहा हूँ, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ आपके पास, इधर आपके पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 24 की। लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 24 की। ठीक इस तरह से। थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख रहा हूँ उसको। अब होता क्या है इस कहानी में, आपके पास यहाँ डेटर्स हैं, डेटर्स जिनकी वैल्यू है 5 लाख, 5 लाख के डेटर्स, ऐसे करके। फिर आपके पास है बिल्स रिसीवेबल, ये है 1 लाख के। मशीनरी है आपके पास, मशीनरी की वैल्यू आपके पास है 4 लाख की। फिर आपके पास वैल्यू आई प्लांट, प्लांट की वैल्यू आई 3 लाख रुपया। फिर आपके पास आया लैंड, लैंड आया 2,40,000 का। फिर आपके पास आया स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हुई 80,000 रुपीज की। फिर आपके पास आई बिल्डिंग, 5 लाख रुपए की, ऐसा करके, ठीक है। ऐसा, दिस इज योर इंफॉर्मेशन। और मैं इसका टोटल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या है ये, एन एक्सट्रैक्ट है। एन एक्सट्रैक्ट का मतलब जानते हैं कि आपने बैलेंस शीट को उठाया छोटा सा पार्ट और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। दिस इज विद यू। देन वी हैव क्रेडिटर्स, ऊपर रुपीज है, एसेट्स है, रुपीज है और लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर की वैल्यू है 3 लाख। बिल्स पेबल 2 लाख के। ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। आपके पास एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1, ध्यान से देखना। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलते हैं आपसे, मशीनरी इज वैल्यूड एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। नंबर 3, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹72,000। नंबर 4, प्रोविजन हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड इज वैल्यूड एट 120% ऑफ द बुक वैल्यू। नंबर 5, प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट ₹2 लाख। प्लांट कितने का, 2,82,000। 6, बी आर डिसऑनर्ड ₹10,000। नंबर 7, बी आर, अच्छा सुनो, यहाँ जो है ना, यहाँ पर बैंक 3 लाख का है। बी आर
डिसकाउंटेड एंड डिसऑनर्ड रुपीज 20,000। नंबर 8, बी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड रुपीज 30,000। नंबर 9, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक रुपीज 40,000। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। और एक नंबर में और लिखता हूँ 10 नंबर पे, वो है आपके पास, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 120%। ठीक है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के पास है। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। दैट इज द टास्क। इतना काम करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? आई होप। डाउट मुझसे पूछ। आइए देखिए जरा कि क्या होना चाहिए था। ये बनाया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। बातें ना करें, ध्यान से देख ले आप। या कोई व्यक्ति ऑनलाइन में ऐसा है जिसने कर लिया क्वेश्चन पूरा? दोनों बनाना, दोनों दोनों करना है। आइए देखें, सबसे पहला पॉइंट उठा लीजिए आप यहाँ से, डेटर, है ना। आई पिक डेटर फ्रॉम हियर। आई राइट हियर डेटर्स। कितने के डेटर्स हैं आपके पास? 5 लाख के, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि डेटर पे प्रोविजन कितने का बोला गया है? 10%। तो कितना हो जाएगा? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? 50,000 का। क्या वैल्यू बन जाएगी? 4.5 लाख। सॉरी, ये तो नहीं, ये सॉरी, ये मैं यहाँ नहीं लिखना चाहता था। मुझे मुझे ना इस तरफ ध्यान से देखने जरा। यहाँ प्लीज प्लीज ध्यान से देखिए। मैं ना बैलेंस शीट कौन सी वाली, रिवाइज्ड बना रहा हूँ, रिवाइज्ड। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं करिए। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं काम को। इट विल हेल्प यू जब हम चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इट विल हेल्प यू। ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 5 लाख डेटर की वैल्यू है, 5 लाख, ऐसे। ठीक है जी। और प्रोविजन कितने का बोला था? तो हम क्या लिखेंगे? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट विल बी ऑफ 50,000। कितने लोगों ने ऐसा किया? नहीं नहीं, मतलब ऐसा, मतलब हाँ देखो, मतलब पहली एंट्री बननी थी आपकी क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट विल बी ऑफ 50,000। 50, ऐसे 50,000। क्या लिखना था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। कितने लोगों ने किया ऐसा एंट्री? बहुत बढ़िया। कितने ने नहीं की? अच्छा, किया तुम लोगों ने एंट्री। ऑनलाइन में कितने लोगों ने किया? मुझे कोई यस और नो बताइए। ऑनलाइन में किया किसी ने एंट्री ऐसा? दिति, वनीत और बहुत यस सारे सर। लोग किया यस ना सर। ऐसे? बहुत बढ़िया, ठीक है। दिति ने किया ऐसा? कि बताइए। यस सर। वेरी गुड। सो यू गाइज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत हो। तुमने कैसे किया?
अच्छा तुमने करी नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ ने करी नहीं और कुछ ने बिल्कुल नहीं करी, तो ये देखिए ये गलत था। क्यों गलत था आइए मैं समझाता हूँ। और ये चीज आपको ना, इट विल हॉन्ट यू थ्रू आउट पार्टनरशिप। ये अभी सीख लीजिए, जरा समझिए आप। बिफोर आई गो फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला कंपोनेंट, पहले मैं देखूंगा कि कहीं मेरे डेटर में कुछ इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हुआ है। तो आई कांट रिकॉर्ड दिस एंट्री फर्स्ट। मैं इसे पहले नहीं लिख सकता। पहले मैं ध्यान दूंगा वो एडजस्टमेंट्स जिसकी वजह से मेरा डेटर रीशेप हो रहा है। वो एडजस्टमेंट है बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बी आर एंडोर्स डिसऑनर्ड। तीन एडजस्टमेंट मुझे पहले टैकल करनी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कैसे टैकल करनी है आइए दिखाता हूँ। अगर बी आर आपके पास था, डिसऑनर हो गया, एंट्री क्या बनती है? तो पहली एंट्री में लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए से है ये? 10,000 से। 10,000 से क्या नरेशन बनेगी? बी आर इज दिस ऑनर्ड। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा। एक एसेट्स बढ़ी, एक एसेट्स घटी, इट विल बी एडजस्टेड इन दिस वे। यानी कि यहाँ डेटर 5 लाख के हैं, प्लस बी आर डिसऑनर्ड 10,000 का लिखा जाएगा ऐसे। डेटर रीसेव हो गया। बचपन में सिखाया था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के करीब करीब 8 केसेस आप लोगों को करवाए थे मैंने। ओम नमाय और क्या, सफा चट्टा है। मतलब ये तो नए हैं मेरे पास। तुम लोग इतनी मोटी दी थी मैंने, 6 पेज की नोट शीट दी थी एक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के केसेस तुम लोगों को भी सिखाए थे। और ओम नमाय सफा चट्टा है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन टू बी आर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी आर हियर? 1 लाख। क्या हो जाएगा? माइनस बी आर डिसऑनर्ड 10,000। बी आर कितने का हो जाएगा अब आपका? 90,000 का। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं होगा। लोग पता क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं। डेटर बढ़ गया रिवैल्यूएशन में, बीआर घट गया रिवैल्यूएशन नहीं। योर डेटर एज वेल एज क्रेडिटर बोथ आर करंट एसेट्स। तो एक एसेट्स बढ़ी एक एसेट्स घटी, फायदा नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। तो पहली एंट्री, ये वाली एंट्री क्या वाली, बी आर डिस्काउंटेड एंड बी आर डिसऑनर्ड, सिर्फ बी आर डिसऑनर्ड। मतलब आपके पास एक बी आर पड़ा था, इसका पैसा मिलना था। जब पैसा मिलने की बारी आई, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, वो बी आर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डेटर दोबारा से बढ़ जाएंगे अब, और बी आर घट जाएगा। ऐसा करके एंट्री, डेटर टू बी आर, खत्म। कहाँ कहाँ चली गई एंट्री? डेटर में जोड़ दी, बी आर से माइनस कर दी, दिस इज फर्स्ट। मतलब डेटर की शेप थोड़ी बदली। आ जाओ एंट्री नंबर 2। बी आर डिस्काउंटेड था कहीं बैंक के पास पड़ा हुआ, और अब वो डिसऑनर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे किसको, डेटर को, और बैंक पकड़ेगा हमें। हम डेटर को दोबारा से डेटर बनाएंगे, और बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा, क्योंकि जब हमने बिल डिस्काउंट कराया था तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ गया था। ये बोल करके 3 महीने बाद आपकी रिकवरी हो जाएगी। 3 महीने बाद जब बैंक में पैसा नहीं आया तो बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा ना। तब एंट्री बनेगी क्या, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट टू बैंक। कितने से? कितना वैल्यू है इसकी? 20,000 से। 20,000 से क्या नरेशन बनेगी, बी आर डिस्काउंटेड एंड डिस ऑनर्ड ऐसे। यानी कि डेटर में जोड़ दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड 20,000 से। ठीक है जी। और बैंक कितना आपके पास क्वेश्चन में, बैंक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैंक? देखिए बैंक की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 लाख, माइनस डिसऑनर्ड बी आर 20,000। आपके अकाउंट में कितना चला जाएगा, 2,80,000। ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए, बोलिए। बेटा देख समझ, जब तुम बिल डिस्काउंट कराते हो ना, तो एंट्री होती है बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बी आर, बी आर चला जाता है आपके पास से। देखिए फिर भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं एक पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। जब आप सामान बेचते हो ना, तो एंट्री क्या होती है, डेटर
डेबिट टू सेल्स होती है, इज दैट ओके? 20,000 से, 20,000 से, गॉट इट? पहली एंट्री, गुड सोल्ड टू डेटर, एक। नंबर दो, फिर डेटर कहता है कि पैसा तो है नहीं, चलो बिल ले लो एक। हमने कहा दे दो। तब हमारी एंट्री होती है क्या? बी आर डेबिट टू डेटर, सॉरी बी आर डेबिट टू डेटर 20,000 से और 20,000 से, ऐसे एंट्री बनती है। तीसरी स्टेज, अब बिल जो है उसका पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, बट वी वांट द मनी इंस्टेंटली। वी टुक द हेल्प ऑफ बैंक। हमने कहा बैंक, 20,000 का बिल है, 3 महीने बाद पैसा मिलना, अभी पैसा चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है, 500 रुपये काट के ले लो मुझसे अभी। हमने कहा दे दो। तो क्या एंट्री बन गई? बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बी आर चला गया। कितने का? कितने का? 19,500, 500 और 20,000। देख पा रहे हैं अब आप? देखो, डेटर डेबिट, डेटर डेटर कैंसिल हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट से। बी आर डेबिट, बी आर क्रेडिट हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब अब आई वो स्टेज जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कि बिल जो डिस्काउंटेड था वो डिसऑनर हो गया। जब बिल डिसऑनर हो गया, मैं किसको पकड़ूंगा? डेटर को पकड़ूंगा। जो डेटर मेरी बुक से हट गया था वो दोबारा मेरी बुक्स में आ जाएगा, डेटर बोल के कितने का? 20,000 का, दोबारा से आ गया। और बैंक जो मेरा पैसा बढ़ा था वो घट जाएगा। अब मुझे बताइए, बैंक मेरे अकाउंट से पूरा 20,000 माइनस करेगा, 19,500 माइनस करेगा, पूरा 20,000 माइनस करेगा। हमने तो वादा किया था कि तुझे 20,000 मिलेंगे। आप बोलेंगे ऐसे तो 2 बार लॉस हो गया। हाँ, तो किसने कहा था डिस्काउंट कराओ? अपने पास पड़े रहने देते ना। सो हुज फॉल्ट इज दिस? योर फॉल्ट इज दिस। हु विल बेयर इट? यू विल बेयर इट। अगली एंट्री बन जाएगी डेटेड टू बैंक, कितने से? 20,000 से। तो वो जो हम कर रहे हैं ना अभी, वो ये स्टेज है कि बिल क्या था? डिस्काउंटेड था, और क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। इसकी एंट्री ये बनती है। कहाँ कहाँ इफेक्ट दिया? बैंक में माइनस हो गया और बिल में जुड़ गया, मतलब डेटर में जुड़ गया। फाइन विद एवरीबॉडी? समझ पा रहे हो? बचपन में थोड़ी यादें ताजा कर रहा हूँ मैं आपकी। क्लियर है? अच्छा, अब जब हम क्या करते हैं, बिल एंडोर्स्ड करते हैं, एंडोर्स करते हैं, तो देखो प्रोसेस वही होता है। सेल कर दिया, बीआर मिल गया। जब मैं बीआर एंडोर्स कर रहा हूँ तो क्या होगा? इसको एंडोर्स करते हैं हम, क्रेडिटर को। एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर डेबिट 20,000 से, और क्या हो जाएगा? टू बीआर। बीआर एंडोर्स हो गया। एंडोर्स मतलब किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि ले भाई अपना कर्जा चुका ले। अब जब बीआर एंडोर्स हो गया, और 3 महीने बाद वो पार्टी हमें फोन करके बोलती है, सुनो, तुमने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, हमारा पैसा वापस करो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? डेटर से वो पैसा वसूलूंगा, और अब मेरे क्रेडिटर्स दोबारा से जिंदा हो जाएंगे ना। तो जब बिल एंडोर्स एंड डिसऑनर होता है, तब ये एंट्री होती है। तो जो आपकी तीसरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? डेटर डेबिट टू क्रेडिटर बनेगी। कितने रुपए से बनेगी? व्हाट इज द वैल्यू? 30,000 से, 30,000 से, 30,000 से। क्या लिखेंगे? वी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, ऐसे। फिर से आपके डेटर की शेप चेंज हो जाएगी। वी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर, कितने से हो जाएगा? 30,000 से, ऐसे। तो ये कंसेप्ट था जो आपको कई जगह दिखेगा, पर क्योंकि ये एंट्री आपने बचपन में नहीं करी होती इसलिए तकलीफ होती है, तो मैंने करा दी। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा, सर अगर बिल अपने पास रखा तो क्या होता था? तब क्या होता था अपने पास रखे वाले बिल का? डेटर टू सेल्स, बीआर टू डेटर होती थी एंट्री, और अपने पास पड़ा रहता था। फिर जब डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री फ्लिप हो जाती थी, डेटर टू बीआर, ये रही वो एंट्री। तो अपने पास बिल रखा, डिसऑनर हो गया, ये एंट्री। बिल बैंक में डिस्काउंट कराया, फिर डिसऑनर हो गया, ये एंट्री। और बिल एंडोर्स करा और फिर डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री। अब देखिए आपने क्या कर दिया यहाँ पर, डेटर को 3 बार रिवाइज करा ना, और कहा पहली बार में लेके चल रहे थे। पर अब डेटर बढ़ गया, और साथ साथ क्या बढ़ रहा है? क्रेडिटर भी तो बढ़ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर? कोई मुझे बताया क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर कितने के? 3 लाख के, प्लस कितना कर दूंगा मैं यहाँ पर? 30,000। अब क्रेडिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,30,000। अभी मैंने क्रेडिटर को बाहर नहीं रखा क्योंकि क्रेडिटर एक रिटर्न बैक भी लिखा हुआ है, वो बाद में देखेंगे। तो आज का पर्पस था अभी
शुरुआत करेंगे बिफोर आई प्रोसीड फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट इन फुल स्विंग। ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो हमने अब हम फ्री हैं। नन ऑफ द अदर एंट्री इफेक्ट्स डेटर, कोई फर्क नहीं पड़ना डेटर पे किसी का भी। तो अब हम सीधा इस पे आ जाते हैं, इस पे क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट बोले? 10% बोले। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? जरा टोटल देखिए कितना हो गया। 0 0 0 0 3 5 और 6, 560। तो डेटर कितने का हो जाएगा? 66,000 का। क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 0 0 4 और 0, 5,04,000। ऐसे कहाँ आप 50,000 का डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे थे, तो कितने का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना बताइए? 56,000 का बना। कितने का बना? 5,60,000 का। कितना परसेंट? 10%। क्वेश्चन ने क्या बोला? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ क्या? ऐसे 10% ऑफ डेटर बना लिया, हो गया काम खत्म आपका। ठीक है जी। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बनाया आपने, ये किससे बनता है? प्रॉफिट से बनता है। तो मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? कितने का लिखूंगा बताइए? याद है रिवैल्यूएशन में क्या सिखाया था? इंक्रीज या डिक्रीज लिखा जाता है। हाउ मच इट इज डिक्रीज? 56,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? 56,000। ऐसा करके लिखेंगे 56,000। ऐसा इट विल मूव इन दिस वे। ऐसे करके चलेगा ये। और एक और चीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्चुअल में लायबिलिटी साइड का आइटम है। मेरी लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है? मैं इधर लिखूंगा उसको। और क्योंकि हम एज पर मेटेरियलिटी प्रिंसिपल दिखाना चाहते हैं कि हमारे डेटर की डाउटफुल के बाद की वैल्यू कितनी है, इसलिए लायबिलिटी के आइटम को उठा के इधर भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कभी भी डेटर माइनस नहीं होते। अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। लोगों को लगता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है कि डेटर कम हो गए। नहीं, योर लायबिलिटी इंक्रीज। वो पैसा प्रॉफिट का जो मालिक को देना था अपने पास रख लिया। तो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है ये। और आपका लायबिलिटी साइड में दिखता है, वहां से उठा के कहाँ डाल दिया? एसेट्स में, इसलिए माइनस हो रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। सो हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट कर ली? हमने ये कर ली एक, हमने कर ली 6, 7 और 8। अगली एडजस्टमेंट, मशीनरी इज वैल्यूड एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। ये जो मशीन आपकी दिख रही है ना 4 लाख, ये जो उसकी असली वैल्यू है उसका 80% दिख रही है। तो मशीन कितनी वैल्यू में? 100% में दिखनी चाहिए। भाई मशीन की वैल्यू कितनी दिखनी चाहिए? 100%। तो अगर मान लिया कोई चीज एक्स है, उसका 80% इज व्हाट? 4 लाख। भाई वो चीज क्या हो जाएगी? 4 लाख इंटू 100/80 कितनी हो जाएगी? 5 लाख। ऐसे करके एक्स के तरीके से निकाल लिया। या फिर क्या हो गया? अच्छा, कुछ लोगों ने पता क्या करा है? कुछ लोगों ने मशीनरी की वैल्यू 4 लाख, उसका 80% निकाला 32,000 और वो माइनस कर दिया। ऐसा नहीं होना था, ये ट्विस्टेड था। मशीनरी बुक्स में 80% पे दिख रही है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। तो मशीन की असली वैल्यू 5 लाख है। तो मशीन को कितने में दिखाएंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन में? 5 लाख में। तो मशीनरी की वैल्यू कितने से बढ़ गई? 1 लाख से बढ़ गई। ऐसा होना था। दूसरा तरीका, दिस 4 लाख इज व्हाट? 80% ऑफ समथिंग। व्हाट इज 100%? 5 लाख। कितना आसान तरीका है। 4 लाख इज 80% ऑफ समथिंग। व्हाट इज 100%? मल्टीप्लाई करके 5 लाख निकाल दिया। आपकी मशीन की वैल्यू में अब कितना इंक्रीज दिखाएंगे हम? 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख का दिखाएंगे। गड़बड़ लग रही है ना कुछ? क्या? मशीनरी इज वैल्यूड एट, मशीनरी वैल्यूड दिस 4 लाख इज 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो व्हाट इज ओरिजिनल वैल्यू? 5 लाख। तो अब आप देखिए, करंट वैल्यू जो 4 लाख है, जबकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आपकी ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख दिखाई जानी चाहिए। तो कितने का बढ़ावा दिखाएंगे हम? 1 लाख का। तो वट एंट्री आई राइट हियर, नंबर 4, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 1 लाख से। 1 लाख से क्या लिखेंगे?
मशीनरी इज रीवैल्यूड, ऐसा कर देंगे। और सुनो, यहाँ चले जाते हैं इस जगह पे, लिखते हैं क्या, मशीनरी कितने की थी, 4 लाख, प्लस कर दूंगा 1 लाख। अब मशीन कितने की दिखेगी, 5 लाख की दिखेगी। ठीक है। और अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या 4 लाख जाएगा, 1 लाख जाएगा, या 5 लाख जाएगा, कितना जाएगा, 1 लाख। और डेबिट साइड में जाएगा ना, क्रेडिट साइड में जाएगा। फायदा हुआ, मशीन की वैल्यू 1 लाख बढ़ गई। तो क्या लिखेंगे इधर, मशीनरी कितने की, 1 लाख की, ऐसे। कुछ पता चल रहा है, ऊपर से ऊपर से ऊपर से, है ना, ऊपर से जा रहा है ना। तो मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ये भी हटा रहे हैं, ये कंसेप्ट था। पता नहीं मैं, जैसे साइन मशीनरी टू रिवैल्यूएशन क्यों किया, अगला पार्ट देखिए। अब जरा जरा ध्यान से सुनना। मशीनरी इज वैल्यूड एट 80%, और यहाँ लिखा है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कितना, 72,000। अगर यहाँ लिखा रहता मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 80%, तो हम क्या करते, 4 लाख का 80% कितना होता, हाँ, 320। तो मशीनरी में कितना डिक्रीज दिखाते, 80,000 का। वो लैंग्वेज का फर्क देखिए। मशीनरी टू बी वैल्यूड का मतलब इसका क्वेश्चन का मीनिंग ही बदल जाता। बट मशीनरी इज वैल्यूड एट 80%, मतलब मशीन अपनी ओरिजिनल प्राइस से कम पे दिख रही है, तो ठीक करने के लिए प्राइस बढ़ाएंगे। लेकिन मशीनरी मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 80%, मतलब मशीन की जो भी वैल्यू है उसकी 80% पर दिखाना है। तो तब हम मशीन की वैल्यू कितना कर देते, 320। तब मशीन की वैल्यू में डिक्रीज कितना होता, 80,000 का। तब एंट्री क्या हो जाती, फ्लिप हो जाती, क्या हो जाता, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, 80,000 से टू बी बॉटम है। अब स्टॉक वाले में देखिए, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 72,000, यानी कि 80,000 का स्टॉक कितने में दिखेगा, तो कितने का, 8,000 का। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, स्टॉक कितने का स्टॉक है आपके पास, 80,000 माइनस 8,000, कितने का दिखेगा स्टॉक अब, 72,000 का। यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितने का, 8,000 का। और नंबर 5, नंबर 5 में क्या लिखेंगे अब आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने से, 8,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट, स्टॉक इज रीवैल्यूड, खत्म। डाउट बोलो ना क्या है, अरे भाई, इसलिए तो कहता हूँ ऑनलाइन मत करा करो क्लासेस। जनरल एंट्री ये रही, योर स्टॉक इज रिड्यूस्ड, तो क्रेडिट हो गया। अब आप स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, रिवैल्यूएशन इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में। और स्टॉक घटना फायदा है या नुकसान है, नुकसान है। तो ये जो होता है हमें, हमारा नुकसान है ये ना, माइनस, और ये क्या है, हमारा फायदा है, प्लस। तो स्टॉक डेबिट साइड में चलाएगी। डाउट है कुछ क्या, उधर से दोनों। अच्छा, दिस पार्ट इज डन, दिस पार्ट इज डन। लैंड इज वैल्यूड एट 120% ऑफ द बुक वैल्यू, लैंड इज वैल्यूड एट, तो मतलब क्या हुआ, लैंड जो है ये है 2,40,000 का। ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कितना दिख रहा है, 120% दिख रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यू 100 कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। समझ पाई बात को। लेकिन अगर बोलता लैंड इज टू बी वैल्यूड, लैंड इज टू बी वैल्यूड एट 120%, तो हम लिखते कितना, 240 में की वैल्यू निकालते, 120% उसको लिख देते, लैंड इज वैल्यूड एट, और लैंड इज टू बी वैल्यूड एट में फर्क है। लैंड इज वैल्यूड एट मतलब जो दिख रहा है वो ओरिजिनल वैल्यू से कम या ज्यादा दिख रहा है। टू बी वैल्यूड मतलब उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ानी है घटानी है। ये क्या है, ये जो वैल्यू दिख रही है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, इन्फ्लेटेड वैल्यू। कितना इन्फ्लेट है ये, तो कितना, 40,000। कैसे ठीक करेंगे इसे, माइनस करके। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लैंड, कितने का लैंड है आपके पास, 2,40,000 माइनस 40,000, क्या करेंगे, 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये ऐसे।
और क्या लिखना है भाई इधर? लैंड। कितने का लैंड लिखेंगे बताइए? 40,000 का लैंड। फिनिश। लैंड हो गया 40 लाख। और यहाँ वहाँ वैल्यू कितनी आएगी? नंबर 6, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड कितने से? 40,000 से और 40,000 से। क्या नरेशन लिखेंगे? लैंड इज रीवैल्यूड। लैंड इज रीवैल्यूड। हो गया खत्म। ये पार्ट हो गया पूरा। प्लांट इज टू बी वैल्यूड, इसका मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्लियर है। प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 282। प्लांट कितने का दिख रहा है भाई? 3 लाख। 282 दिखना है, मतलब कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो आपकी नंबर 7 एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, बोले ना प्लांट कितना? 18,000। 18,000। प्लांट इज रीवैल्यूड। अब सुनो, यहां मैं लिखता हूं प्लांट। कितने का प्लांट है? 3 लाख का। माइनस 18,000 करके वट आई राइट हेयर 282, ऐसे करके। और इधर प्लांट लिखते हैं। प्लांट कितने का? इंक्रीज डिक्रीज विल गो हियर, इंक्रीज डिक्रीज विल गो 18,000। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग में ना मैं भूत लग रहा हूँ, भूत। दिस इज डॉन। अब आपके पास क्या रह गया? क्रेडिटर्स फॉर रिटर्न बैक। रुपीज कितना है? 40,000। क्रेडिटर कितने कम हो गए? 40,000 कम हो चुके हैं। रिटर्न बैक का मतलब कम हो गए क्रेडिटर। रिटर्न डाउन जो होता है वो एसेट्स होती है। रिटर्न तो मेरे पास एंट्री बनेगी 8। क्या लिखूंगा? क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितने से? 40,000 से। 40,000 से लिखूंगा क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। खत्म हो गया 40,000 से क्रेडिटर, है ना? अब मुझे बताइए क्रेडिटर की वैल्यू कम होना हमारे लिए तो नुकसान हो गया ना? फायदा हो गया, जाग जाओ। क्रेडिटर कम होने से क्या होता है? फायदा होता है। तो कहाँ लिखेंगे उसे? डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में क्रेडिटर्स कितने के? 40,000 के। और सुनो, देखो, पहले ही क्रेडिटर कितने से बढ़ चुके थे? 30 से। अब कितने से बढ़ेंगे? 40 से। तो क्रेडिटर की असली वैल्यू कितनी आ गई अब? 370। ऐसे। अरे भाई, डिसऑनर से बड़े थे क्रेडिटर। एंडोर्स एंड डिसऑनर वाले से क्रेडिटर बड़े थे। हाँ, ओ वो इज वेरी राइट। ये बात तो मुझे भी नींद के झोंके आ रहे हैं। इज करेक्ट। माइनस होगा भाई कितना? कितना माइनस होगा? 40,000 होगा तो कितना हो जाएगा? 2,90,000। अलर्ट दिमाग, है ना? सो अब हमने उसको वहां पर डाल दिया, एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। अब कहता है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 120%। इज टू बी वैल्यूड एट 120%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? 5 लाख। इसको कितने में लिखना है आपने? अब 5 लाख की चीज को वन, देखो देखो बेटा, समझ लो पहले। 5 लाख का 120% कितना होता है? 6 लाख रुपया होता है। यानी 5 लाख की चीज कितने में दिखानी है? 6 लाख की। कितना दिखाना है इंक्रीज? 1 लाख। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिल्डिंग 5 लाख प्लस 1 लाख बढ़ा के कितने के दिखाएंगे? 6 लाख के दिखाएंगे। और इस तरफ लिख देंगे क्या? बिल्डिंग कितने की? 1 लाख की। और जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? नंबर 9, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से बढ़ाएंगे भाई उसको? 1 लाख से। क्या नरेशन लिखेंगे? बिल्डिंग इज रीवैल्यूड। हो गया। सारे आइटम हो गए। ये बेचारा बीपी, ये क्या है? कुछ नहीं होगा इसका। बीपी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? बीपी कितने का लिख देंगे? बीपी 2 लाख रुपए का। ओ सॉरी, यहाँ नहीं,
ये तो क्या है, ये तो रिवैल्यूएशन है ना, यहाँ लिखेंगे बीपी। बीपी 2 लाख रुपए का, ऐसे करके। अब क्या करना है इसके बाद, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। चलिए, देखो दो तरह से समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, बिल्कुल अच्छा कंसेप्चुअल चीज है। विच साइड इज हायर? 2,40,000, 2,40,000। इस तरफ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, सपोज 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 मैं बोलता क्या, ए बी सी पार्टनर्स है। क्या बोलता? एबीसी पार्टनर। रेशो नहीं दे रखी है तो कौन सी मानेंगे? इक्वल मानेंगे। सी व्हाट इज द डिफरेंस? 0, 0, 0। 8, 16, 22 और 8, 3, 3 और 5, 8, 118। यही हो रहा है ना? हाँ, 1,18,000, 2 लाख आ रहा है, इतना ही आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। इसे बांट दी। हाँ, 122। देखें जरा कैसे, 0, 0, 0, 6 और 8, 14 और 8 कितना होता है? 22। जीरो कितना हो गया? 22 और 8, 33 लग गया। 5, 8, 4, 12, एक 13, एक 14, एक, माई बैड, ना ना, माई बैड, 118। बांटो इसको, 3 से डिवाइड करो। गाइस वेयर इज द कैलकुलेटर? टेक इट आउट। ऑनलाइन वाले बच्चे, गड़बड़ लग रही है, चेक करो, कोई बात नहीं। 1,42,000। अच्छा कैसे? 2 लाख, इसका टोटल करो, इसका टोटल। तो उसमें से माइनस भी तो करना है। मैं तो बैलेंस निकाल रहा हूँ, शॉर्टकट लगा रहा हूँ बैलेंस निकालने का, है ना? जिप जैप सू, उड़ गया दिमाग से। फाइन। भाई डिवाइड करो 3 से, कितना कितना? 50। गणित जल्दी से, अनुष्का डिवाइड करिए फटाफट से। व्हाट इज द वैल्यू? 39,333, ऐसे। 39,333, 39,334, ऐसा कर दिया। ठीक है जी। एक एंट्री बनेगी क्या? एंट्री नंबर क्या बनेगी? तो बस ध्यान से देख लो भाई, एंट्री नंबर 10। फायदा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। तो द वैल्यू इज 118, और 39,333, 39,333, 39,333, डन, खत्म हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ आपका, जिसमें आपने प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी था, जैसा भी था, और कैसे कैसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो करके देखा कैसे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब एक और चीज समझिए, अगर बोला जाए कि भाई बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, मतलब सिर्फ जनरल एंट्री है, और बोलता है कि सिर्फ जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बनाइए, नहीं बनवाते रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कैसे निकालते रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, वो देखिए, इसका तरीका देखिए। ये क्रेडिट साइड है भाई पॉजिटिव, ये डेबिट साइड है क्या, नेगेटिव, है ना? ऐसी तो होगा। प्लीज देखिए, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन ऑन विच साइड? अरे ये रिवैल्यूएशन यहाँ यहाँ, क्रेडिट 1 लाख रुपए का, डेबिट साइड कितना? 8,000 रुपए का। डेबिट साइड कितना? 40,000 रुपए का। डेबिट साइड कितना? 18,000 रुपए का, बिना अकाउंट बनाए। क्रेडिट साइड कितना? 40,000 रुपए का। और फिर क्रेडिट साइड कितना? 1 लाख रुपए का। और फिर डेबिट साइड, मतलब हो गया, कितना हो गया बताइए? 2,40,000। ये कितना हो गया बताइए? एक आइटम छूटा शायद, कौन सा छूटा? कहाँ छूट गया? एंट्री नहीं लिखी है, कौन सी? वो तेरी गड़बड़ हो गई, चलो। तो क्या नंबर एंट्री?
एंट्री नंबर 11 क्या थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन नहीं होगी शायद, ये करी हुई, करी तो थी शायद। चलो अच्छा, वो मैंने मिटा दी थी शुरू शुरू में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। कितना? 56,000। 56,000 गॉट इट जी। 56,000 यहाँ डाल दीजिए। कितना टोटल आया बताइए? 000, 8 16 22, 1,12,000 आया। हाँ, आगे 1,12,000, 8 2, 1,22,000। ये हमारी कौन सी फिगर है? ये वाली। पॉजिटिव या नेगेटिव? फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? देखिए, नेगेटिव इज लेस, पॉजिटिव इज मोर, तो कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे यहाँ से, कितना? 1,22,000। व्हाट इज योर? 1,18,000 का प्रॉफिट ऐसे निकल जाएगा। बिना अकाउंट बनाए भी आप आंसर को ऐसे निकाल सकते हैं, बिना अकाउंट बनाए। जरूरत नहीं करने की, सीधा प्लस माइनस वैल्यू लिखिए, अपना काम कर लिया। मतलब इसको थोड़ा सा मैं और जरा क्लियर कर देता हूँ ऐसे, ये हटा देता हूँ यहाँ से। ये कितने मार्क्स का भी नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्डिंग है। कितने मार्क्स से नहीं। फिर नंबर क्या थी वो? 11। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 56,000, 6,000, ऐसे था ये। ठीक है, इस तरह का नरेशन लिख के। इनफैक्ट ये एंट्री मैं बोलूँ तो नंबर 1 भी बोल सकता था इसको मैं, इस तरह से। तो ये था कंसेप्ट बिल्डिंग। किसकी? कंसेप्ट बिल्डिंग है ये किस चीज के लिए? कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाता है उसका, जनरल एंट्री कैसे बनती है इसका। ठीक है, अब आप अपनी बुक का एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, तब मैं समझूंगा आपको ढंग से समझ में आया। ऐसे, हाँ प्लीज इसे नोट। अभी क्या आपने देखो, मैंने मतलब बोर्ड का कण कण भर दिया मैंने, बोर्ड का मतलब एक एक हिस्सा भर दिया बोर्ड का। सारा कुछ, सारी एंट्रीज बता दी। रिवैल्यूएशन बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कैसे बनता है। अब आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे ना। इंक्रीज डिक्रीज वहां जाता है, इंक्रीज डिक्रीज जाता है ना। और बाकी जो बढ़ी हुई वैल्यू है, घटी हुई वैल्यू, वो आपकी बैलेंस शीट में दिखती है। तो तीनों तरह से करके दिखाया। जनरल एंट्री में इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट से दिखती है। अब मैं जहां पर मैंने आपकी क्लास में छोड़ा था, क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स वाला, वो शीट दोबारा से निकाल लीजिए आप। अब हम उस शीट को करेंगे पूरा। जैसी वो शीट पूरी होगी, 90% चैप्टर खत्म है आपका। 10% में सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कराना होता है। ये क्लास और इससे अगली मतलब अगली वाली क्लास में अगर 2 घंटे की करते तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इतना मैं बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन पहले इसको देखते हैं। नोट्स निकाल रहा हूँ मैं आपके। चलिए देखते हैं जरा अब इसको। आपके सामने फिर से वो टेबल है। आपके सामने ऑनलाइन वाले देख पा रहे होंगे शायद, देखिए जरा। कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको? Yes, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नहीं दिख रहा? कैन यू सी द डॉक्यूमेंट ऑन योर स्क्रीन? yes, sir. Yes, sir. नाइस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, ये दिख रहा है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो क्या करिए, उसे बांट दीजिए इसके बीच में। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड सी द फर्स्ट फर्स्ट पेज। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट या फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज होता है तो क्या करेंगे आप? जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे, अदरवाइज पार्टनर्स करंट अकाउंट से करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा। ओल्ड रेशियो 2:1। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लायबिलिटी साइड वाला बैलेंस प्रॉफिट होता है। अगर बैलेंस एसेट साइड में दिखेगा तो क्या बोलेंगे उसे? अनरिटर्न ऑफ लॉस बोलेंगे। और इसके बाद हमने एंट्री क्या कर दी? सीधा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। एंड योर क्वेश्चन इज डन। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ये मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका था, पर क्योंकि गैप आ गया इसलिए मैं इसे रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगला पार्ट ले चलते हैं। अब अगर मान ले आपके क्वेश्चन में आ जाए क्या लिखा हुआ? रिजर्व्स। और आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कंटीजेंसी रिजर्व्स या जनरल रिजर्व्स या रिजर्व फंड। तीनों का एक ही मतलब होता है। कंटीजेंसी रिजर्व मतलब अचानक होने वाले खर्चों के लिए। रिजर्व मतलब किसी भी ऐसे खर्चे के लिए जिसका ना हमें पता है, ना अमाउंट पता, ना ना नेचर पता, रिजर्व बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, ये रिजर्व किसकी मेहनत की कमाई से बनता है? पार्टनर्स की।
पार्टनर के प्रॉफिट को उनको ना बांटकर अगर हम पैसा रखते हैं अपने पास रिजर्व बना लेते हैं। तो जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो बेस्ट तरीका क्या है कोई डिस्प्यूट से बचने का, तो भाई रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के छुट्टी कर दें। दैट इज देयर। अब हम अलग अलग कंडीशन लेके चल रहे हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट रिजर्व्स और पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट, और पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना आपने रिजर्व्स को, यानी रिजर्व्स को क्या कर देना आपने, बांट देना है। तो रिजर्व को बांटने के लिए सीधा एंट्री, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। देखो बेटा समझिए, रिजर्व है लायबिलिटी साइड का आइटम, इसे अगर खत्म करूंगा तो क्या होगा, डेबिट होगा ये। और रिजर्व किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को। पार्टनर्स को कुछ मिलेगा तो कहाँ जाएगा, उनके क्रेडिट में जाएगा। सो एंट्री इज व्हाट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखेगा रिजर्व 2020-10 का, रिजर्व विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ये आपका काम खत्म हो गया, ये मैं करा चुका हूँ पिछली क्लास में, आंसर रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। तुम लोग थे इस क्लास में, ठीक है, 2 क्लास मिस करिए तुम लोगों ने, इसका मतलब। केस बी, पार्टनर बोले रिजर्व बांटना ही नहीं है, वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, यानी कि रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। तो मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो क्या करो, रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटो और न्यू रेशो में क्रिएट कर दो, या रिजर्व को बनाओ बेस ऑफ कंपनसेशन और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री कर दो। इसे मैं दोबारा बता रहा हूँ कैसे, वो आपके सामने अभी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर। तो जो लोग नहीं आए थे उन्हें समझ में आया। ये रिजर्व कितना गिवन है क्वेश्चन में, रिजर्व बताइए कितने का गिवन है रिजर्व, 50,000 का। व्हाट इज ओल्ड रेशो, सपोज मैं बोल रहा हूँ ओल्ड रेशो हमारे पास कितनी है, 2:2:1 है, ठीक है, ये मेरी ओल्ड रेशो है। और मेरी न्यू रेशो कितनी है, मान लो 5:3 नहीं, 5:2:3 है, ऐसे है। ये मेरी रेशो है, ठीक है। करेक्ट। पहला मेथड, मेथड 1, आप क्या करिए, रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांट दो, तो क्या हो जाएगा, रिजर्व डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है, ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। रिजर्व 50,000 का, ओल्ड रेशो कितनी है, 2:2:1, कितना हो जाएगा बताइए, 20,000, 20,000 और 10,000। क्या नरेशन बनी, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर। नंबर 2, लेकिन क्वेश्चन तो बोला है कि रिजर्व बांटना ही नहीं, इसे न्यू बुक्स में दिखाना है। कौन सी रेशो में दिखाना है, न्यू रेशो में दिखाना है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना कि रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, रिजर्व को क्रिएट कर लेते हैं। तो जब बांटा था तो पार्टनर्स क्रेडिट हुए, क्रिएट करेंगे तो पार्टनर से तो क्रिएट करेंगे उसको, तो हमारी एंट्री बन जाएगी क्या, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट। तो 2 क्या हो जाएगा, रिजर्व्स कितने के, 50,000 के। इन विच रेशो, 5:2:3 की रेशो में, 5:2:3 की रेशो। बताओ कितना आना चाहिए, 10। ये कितना आएगा, ये 25,000। व्हाट अबाउट दिस, 10,000, और ये कितना हो जाएगा, 15,000। क्या बोलेंगे, रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू पीएसआर। तरीका ये हो गया, दिस इज वन मेथड। याद है पिछली क्लास में मैंने इसका कॉम्बिनेशन करके दिखाया था आपको, कंबाइन करके दिखाया था, कंबाइन करके नहीं दिखा रहा, उससे कंफ्यूजन फैलते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका समझिए। अच्छा मुझे ये बताओ, जरा कंपेयर करके बताना, रिजर्व रिजर्व कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब जरा, अब मैं इसे कंबाइन करता हूँ तो देखो फाइनल इफेक्ट क्या जा रहा है, फाइनल इफेक्ट जा रहा है ए का कैपिटल इज क्रेडिट, ए का कैपिटल इज डेबिट। तो क्या एंट्री आएगी, ए इज कैपिटल डेबिट कितने से, 5,000 से। एवरीबडीज ओके, ये और ये, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, तो डेबिट में बैलेंस आ गया। बी इज कैपिटल 20, बी इज कैपिटल कितने से, 10 से। तो बी का कैपिटल क्या, क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम, तो क्या लिखेंगे, टू बी इज कैपिटल कितने से, 10,000 से, ठीक है। सी का कैपिटल कितना, 10, और ये कितना, 15।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल डेबिट 5,000 से, ये एंट्री बन गई। ये कंबाइन एंट्री है। लेकिन जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करें, कंबाइन एंट्री नहीं करनी है आपको, कंबाइन एंट्री समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब जरा चलते हैं इधर, इस तरफ मेथड 2 की तरफ। हम लिखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए बी और सी। व्हाट इज ओल्ड शेयर ए का, 2/5, 2/5, 1/5। व्हाट इज द न्यू शेयर, 5/10, 2/10 और 3/10। सीधा 10 एलसीएम ले लिया, कितना बन गया, 4 - 5, 1/10 क्या हो गया, गेन। 10 एलसीएम ले लिया, क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं हुआ। 5, 2, 4 - 2, 2/10, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, 5, 2, 3, 1/10 ब्रैकेट में। जो ब्रैकेट वाले लोग हैं वो कौन है, गेन कर रहे हैं, और जो वैसे वाले वो कौन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। जरा देखिए ध्यान से, इस तरफ अगर मैं रखूं, तो ये जो है ये वाला, ये क्रेडिट, ये जो गेन कर रहा है इसे क्या होना चाहिए, डेबिट। इसको क्रेडिट, इसको डेबिट होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। व्हाट विल बी द बेस ऑफ कंपोजिशन, बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा आपका, रिजर्व। 50,000 का रिजर्व जिसे आप नहीं बांट रहे हैं वो बनेगा। वैसे तो बेस ऑफ कंपोजिशन वैल्यूड गुडविल बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वैल्यूड गुडविल नहीं है तो बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा, रिजर्व्स। कितने का, 50,000 का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, 50, 50, 50। व्हाट इज फाइन, 50,000 यहाँ रखूंगा, 50,000 यहाँ रखूंगा, 50,000 यहाँ रखूंगा। व्हाट इज माई आंसर, 5,000 ये, 10,000 ये, और कितना, 5,000 ये। सी, व्हाट इज माई एंट्री नाउ, हुज डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 से। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से, टू एज कैपिटल कितने से, 10,000 से। और क्या लिखेंगे, ए एंड सी ऑन, हाँ बी बी बी, ए एंड सी कंपनसेटेड, कंपनसेटेड टू बी, ऐसे हो गया। अब जरा देखो, ए और सी टू बी, ए और सी टू बी, इफेक्ट बराबर आ रहे हैं ना, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, इफेक्ट बराबर आ रहा है। ठीक है, अब जरा एक चीज और देखना, फिर एक चीज देखना, यहाँ इस मेथड में अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता तो कैसे बनता, देखिए इस मेथड में, देखिए जरा, ए बी और सी कैसे बनता है कैपिटल अकाउंट, देखिए ए बी और सी, सी दिस, जरूरी चीज है, डेबिट। ए सी, ये वाली एंट्री पहले यहाँ लिखते हैं हम, क्या, रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने के, 20,000, 20,000 और 10,000 के, गॉट इट। और फिर रिजर्व क्रिएट कितने से होता है, रिजर्व, ये कौन सा वाला, ओल्ड वाला, ये कौन सा हो जाता, न्यू, न्यू में। ओल्ड में कितना, ओल्ड, ये ओल्ड पीएसआर में 2:1 में, ये कौन सी पीएसआर में, न्यू पीएसआर में कितना, 2:3। करो जरा, कितना कितना आता है, 25 और 10 और 15,000। ये इस केस में ऐसी बनती, क्या बनता, कैपिटल अकाउंट। आसान है, इफेक्ट नेट तो वही आ रहा है। इस केस में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता, देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड 2 में, फिर से ए बी और सी, ए बी और सी, सी हाउ इट मैक, देखिए क्रेडिट और यहाँ डेबिट, प्लस, ये छोड़ दीजिए। आइए देखें जरा कौन सी एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री कैसे जाती है, ए सी ऑन डेबिट साइड किस नाम से, 20, कैपिटल ए के नाम पे कितना जाता, 5,000, सी के नाम पे कितना जाता, 5,000, एवरीबडी इज ओके। और बी इज ऑन क्रेडिट साइड किस नाम से, ए कैपिटल और सी कैपिटल करके, ए में कुछ नहीं जाता, बी में कितना, 5,000 और 5,000। देखिए ये आपका इफेक्ट है, इनका इफेक्ट भी सेम है, उनका इफेक्ट भी सेम है। तो अगर एग्जाम में कभी जर्नल एंट्री बनाने के लिए आता है तो आई प्रिफर कि आप इस तरीके से कर लें, ऐसे करने से। जब अकाउंट बनाने की बात आती है तब आप ऐसे तरीके से कर लें, क्योंकि आपका काम बचेगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे।
एक साइड बांट दिया, दूसरी साइड क्रिएट कर दिया, ऐसे हिसाब किताब बनता है आपका। सो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू। हाँ ले लो, फोटो क्यों नहीं लो, लिखना चाहिए वैसे तो, फोटो नहीं लेना, लिखना चाहिए आप लोगों को, लेकिन गड़बड़ करते हो। फोटो तो गैलरी भरती है सिर्फ, घर पे भी खींचते हो। हाँ ठीक है, इसे देख लीजिए। हाँ ये पूरा, अब जब बैलेंस शीट बनेगी नई वाली, तो उसमें रिजर्व दिखेगा, क्योंकि आपने बांटा ही नहीं। यहाँ भी रिजर्व दिखेगा, क्योंकि बांटा नहीं। रिजर्व की वजह से जो लॉस और प्रॉफिट होने वाला था, वो पार्टनर में बांट के उनका हिसाब किताब बराबर। तुम फोर्स मेथड कर रहे हो ना, पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, खत्म। हाँ रिजर्व को खत्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं, दूसरी में क्रिएट कर रहे हैं, हो गया खत्म। और कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं। अब जो बैलेंस शीट बनेगी, रिजर्व दिखे, रिजर्व तो दोनों केस में बैलेंस शीट में दिखेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, बजाय दो एंट्री करने के लिए मीनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। उसका भी रिजल्ट सेम, देखो रिजल्ट सेम है ना, देखो ये रहा और ये रहा, रिजल्ट सेम है। जब ये मेथड करेंगे तो कंबाइन एंट्री करके नहीं दिखाएंगे, वो ट्रिप्लीकेशन हो जाएगा काम का, ऐसा नहीं करेंगे। अभी फॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए फायदा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बुक का बन नहीं रहा जो मैं दे पाऊँ काम करने के लिए। अगली क्लास में भर के, राशन भर के आपको मिलेगा। तब तक के लिए गुडविल का बैकलॉग क्लियर करिए, फंडामेंटल का बैकलॉग क्लियर करिए, एंड आई ट्राई टू डेवलप चेंज इन पीएसआर की भी प्रोग्रेस शीट, ताकि आपका काम हो जाए। हाँ अब तो 3 चैप्टर का बन गया है। हट गया भाई, हट गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।